तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं OMS स्टडी सेंटर में। ठीक है, तो आप लोगों की जो है स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे माध्य यानी मीन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। माध्य जो हम लोगों ने पहले बचपन में कैसे निकाले थे वो भी जानेंगे, और जो अभी 10th क्लास में पूछे जाते हैं माध्य कैसे ज्ञात करना है, आप लोगों को इस वीडियो में वो जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, तो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास क्या करना है आप लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है माध्य निकालना है, तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो माध्य एक फॉर्मूला जो हम लोग पहले बचपन में पढ़े थे, माध्य बराबर क्या होता था, क्या होता है कमेंट बताएं। सभी प्रेक्षकों का योग बटा सभी प्रेक्षकों की संख्या। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग इसी से बनाते थे। तो कैसे बनाया जाता है, यानी इसको जो होता है वर्गीकृत आंकड़ा में रहता है। जैसे रहता है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया का माध्य निकालें, माध्य निकालें। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते थे बचपन में, याद करें। ठीक है ना, तो वो कैसे निकालते थे हम लोग इसी पर फॉर्मूला का यूज करके हम निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। इजी मेथड से आप लोगों को बता रहा हूँ, बचपन में याद करा के। ठीक है ना, तो सभी प्रेक्षकों का योग यानी सभी कितना है, 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है प्लस 7 है, और सभी प्रेक्षकों का संख्या मतलब कितना है 1 2 3 4 है। ठीक है, सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 जो 6 हो गया, 6 12 हो गया, 1 19 हो गया, 19 बटा 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 7 28 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, 4 7 28 हो गया, इतना आंसर आया है। ठीक है, तो हम लोग पहले बचपन में ऐसे बनाते थे, लेकिन अब जो 10th क्लास लेवल में हम लोग चल आए हैं, आप लोग चल गए होंगे। ठीक है ना, तो कैसे करना है चलिए आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला होता है 10th क्लास में जो है माध्य निकालने का, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है ना, यही फॉर्मूला होता है, VVI फॉर्मूला है माध्य निकालने का फॉर्मूला। इसे जरूर हम आप लोग जो है आसानी से इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो f क्या है, तो f जो है सिग्मा f जो है बारंबारता है। क्या है, तो बारंबारता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, और x क्या है, तो x जो है आपका वो चरमान है, चरमान दिया रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा, x को उसी को हम लोग चरमान कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया अच्छे तरीके से क्या माध्य जो हम लोग पहले बचपन में निकालते थे, सभी संख्याओं को जोड़ कर देते थे, और क्या कर देते थे, सभी कितना संख्या है उससे हम लोग डिवाइडेड कर देते थे, तो ऐसा आंसर आता है। ठीक है ना, इसको ऐसा हम लोग सोल्व कर देते हैं पहले, लेकिन अब हम लोग 10th क्लास में आ गए हैं, तो क्या कैसे करना है, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। कौन है, तो माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f है, जहां सिग्मा f क्या है बारंबारता है, और x जो है वो क्या है, fx जो है वो आपका चरमान है। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो है हम लोग हल करते हैं इस विधि के द्वारा। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2024 में पूछा गया था। ठीक है ना, तो 2024 का क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, अवर्गीकृत रहेगा, यानी इसको बांटा नहीं गया होगा, यानी बंटन में रहेगा। ठीक है, चर रहेगा दिया और बारंबारता दिया रहेगा। आप लोगों को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य क्या है निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx, यानी fx क्या है, चरमान। ठीक है, तो चरमान दिया है। ठीक है, उसके बाद सिग्मा f निकालना है, तो सिग्मा बारंबारता भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आप लोगों को सिग्मा fx चाहिए, x जो है चरमान है और f जो है वो बारंबारता है। ठीक है, तो एक fx कैसे आएगा, तो देखिए ध्यान से, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कॉलम में बांटना होगा।
ये चर का हो गया कॉलम, और इसका क्या हो गया, बारंबारता का हो गया, ठीक है ना, ये बारंबारता का हो गया, ठीक है। तो देखिए चर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स बोलते थे, और एक क्या हो गया, एफ हो गया, और क्या एफ एक्स, इसको यानी दोनों से गुना करेंगे, बारंबारता और चरमा से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए ऐसा आप लोगों को करना होगा माध्य निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एक्स जो चर है उसको हम लोग लिख लेंगे। चर कितना है, 2 है, ठीक है, हो गया। चर कितना है, 4 है, हो गया। चर कितना है, 6 है, हो गया। और चर कितना है, 10 है, लिख दिए। उसके बाद 12 है, ठीक है ना, तो 12 को हम लोग भी लिख दिए। हो गया, इतना आसान कर लिए आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए बारंबारता कितना है देखना, बारंबारता 3 है, 3 हो गया। उसके बाद 2 है दिया हुआ, और 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, बस इतना लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, एफ एक्स यानी एफ में गुना कर देना है, एक्स यानी एक्स है और एफ है, तो इन दोनों में गुना कर किसमें लिख देना है। 3 में गुना करेंगे 2 से तो 6 आएगा, 2 में गुना करेंगे 4 से तो 8 आएगा, और 3 में गुना करेंगे 6 से तो कितना होगा, 18 होगा, और 10 में करेंगे 1 से तो 10 होगा, और 12 में करेंगे 2 से गुना तो कितना होगा, 24 होगा। समझ में आ रहा, बहुत अच्छे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है माध्य निकालने का तरीका, सिग्मा एफ एक्स। तो हम लोग सिग्मा एफ एक्स कैसे ला सकते हैं, तो इसमें जो है सबको जोड़ देंगे, तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, कितना जोड़, 4 और 8 12 हो गया, 12 20 हो गया, 20 और 6 26 के 6, हाथ में 2 रहा, ठीक है, 2 2 4 4 5 6 यानी 66 आ गया। सिग्मा एफ एक्स 66 है, और सिग्मा एफ निकालते हैं, तो सिग्मा एफ कितना है, देखिए जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 और 3 कितना हुआ, 11 हो गया, बस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बस बन गया हमारा एक क्वेश्चन का हल। कितना फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 66 है, और सिग्मा एफ कितना है, 11 है। इसको डिवाइडेड करेंगे तो 66, यानी इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। देखिए कितना आसान है माध्य निकालने, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर ऐसा दिया रहे तो आसान हो जाएगा और बनाने में, अगर ऐसा दिया रहेगा तो आपको कॉलम में बांटना होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि उसका जो है फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे, उसके बाद आंसर चल आएगा। पहले जैसे हम लोग करते थे वैसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप लोग स्टैंडर्ड में आ गए, 10th क्लास में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इस मेथड का उपयोग करके आप लोग क्या करेंगे, मीन यानी माध्य को हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो रहा आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को जो बताया है ये 2 नंबर में पूछते हैं और 5 नंबर भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसे जरूर से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो वीडियो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो आपके जो दोस्त हैं वो भी देख सके और जो है वो इसे सीख सके कैसे माध्य को आसान तरीके से निकाला जाता है। आप लोगों को कितना स्टेप बाय स्टेप चल के मैंने आप लोगों को माध्य ज्ञात करने का तरीका बताया। आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।